पेसा कानून पर जल्द बड़ा विस्फोट, आदिवासी समाज ने बनाई रणनीति। नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ऋषभ अग्रवाल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो तुरंत सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। झारखंड जल, जंगल, जमीन, भाषा के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। कोई आदिवासी समाज के बीच पेसा कानून जब से कैबिनेट में पास हुआ है, सबसे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उस भ्रम को दूर करने की बजाय सरकार विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रही है। आदिवासी समाज के बीच में पेसा कानून को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन फिर से एक बार पेसा कानून को लेकर आदिवासी समाज सड़क पर उतरने के लिए बेबस होंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सरकार पेसा कानून पर संशोधन करने के लिए तैयार होगी या फाइलों में सिमटी रहेगी। झारखंड में जल, जंगल, जमीन का सवाल कभी सिर्फ नीति का विषय नहीं रहा। ये पहचान, अधिकार और अस्तित्व का प्रश्न रहा है। पेसा कानून, जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासन की आधारशिला माना जाता है, आज संशोधन और नियमावली की उलझनों में घिरकर अविश्वास का नया केंद्र बन गया है। गांव में चर्चा है कि ग्राम सभा की वास्तविक शक्ति कहीं कागजी औपचारिकता में तो नहीं बदल दी जाएगी। विकास के नाम पर अधिकारों के क्षरण की आशंका ने समुदाय के भीतर बेचैनी को तेज कर दिया है। आदिवासी संगठनों ने साफ संकेत दिया है कि यदि ग्राम सभा की स्वायत्तता कमजोर की गई तो आंदोलन सड़क तक जाएगा। उनका आरोप है कि संशोधन की भाषा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की व्याख्या इस तरह की जा रही है जिससे निर्णय सत्ता धीरे धीरे अफसरशाही की ओर खिसक सकती है। खनन, भूमि उपयोग और परियोजनाओं की मंजूरी में ग्राम सभा की सहमति को औपचारिक मोहर में बदलने की आशंका ने असंतोष को और गहरा कर दिया है। वहीं विधानसभा में सरकार की ओर से बचाव करते हुए दीपिका सिंह पांडे ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य सरकार पैसा ढांचा देश में सबसे मजबूत और अधिकार आधारित है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि यदि कानून इतना सशक्त है तो आदिवासी इलाकों में अविश्वास क्यों बढ़ रहा है। ये विवाद केवल कानूनी प्रावधानों का नहीं बल्कि भरोसे और स्वायत्तता की लड़ाई का संकेत बनता जा रहा है। ग्राम सभा की ताकत बनाम प्रशासनिक नियंत्रण। पेसा कानून ग्राम सभा को सर्वोच्च निर्णयकारी इकाई के रूप में मान्यता देता है। भूमि अधिग्रहण, खनिज संसाधनों का उपयोग, लघु वन उपज और पारंपरिक शासन व्यवस्था, इन सभी मामलों में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य मानी गई है। लेकिन सामाजिक संगठनों का आरोप है कि नियमों की व्याख्या के जरिए ग्राम सभा की भूमिका को कमजोर कर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यदि निर्णय प्रक्रिया स्थानीय हाथों से निकलती है तो पेसा की मूल भावना ही प्रभावित होगी। सदन में सियासी टकराव, जमीन पर भरोसे का संकट। विधानसभा में सरकार ने विपक्ष पर राजनीतिक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि झारखंड का पेसा मॉडल अन्य राज्यों से बेहतर है और आदिवासी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि सब साफ है तो ग्राम सभाओं में असंतोष क्यों है। ये बहस अब कानून की भाषा से आगे बढ़कर भरोसे की राजनीति में बदलती दिख रही है। खनन, विस्थापन और संसाधनों पर नियंत्रण की आशंका। आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ी चिंता खनन परियोजनाओं और औद्योगिक विस्तार को लेकर है। अतीत के विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति के अनुभव ने समुदाय को सतर्क बना दिया है। लोगों का कहना है कि पेसा की आत्मा स्वतंत्र और पूर्व सहमति है। यदि इसे कमजोर किया गया तो विकास परियोजनाएं स्थानीय अधिकारों के ऊपर थोपे जाने का रास्ता खोल सकती हैं। सड़क पर उतरने की तैयारी है। आंदोलन का नया चरण गांव में बैठकों का दौर तेज है। आंदोलन का नया चरण है। गांव में बैठकों का दौर तेज है और पारंपरिक नेतृत्व सक्रिय हो चुका है। सामाजिक संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई है। ग्राम सभा प्रस्ताव, जिला स्तर पर प्रदर्शन और राज्यव्यापी सड़क आंदोलन। ये संकेत है कि मामला केवल नीति की व्याख्या का नहीं बल्कि अस्तित्व, स्वायत्त और सम्मान का बन चुका है। झारखंड की राजनीति एक बार फिर विकास बनाम अधिकार के पुराने द्वंद्व पर खड़ी दिखाई दे रही है। सरकार विकास को प्राथमिकता बता रही है जबकि समुदाय अधिकारों की सुरक्षा को मूल प्रश्न मान रहा है। यदि संवाद की खाई नहीं पटी तो सड़क और सदन के बीच ये टकराव और तेज हो सकता है।
वैसा कानून केवल कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि आदिवासी स्वशासन की आत्मा है। अब देखना यह है कि सरकार भरोसा बहाल करती है या आंदोलन झारखंड की सड़कों पर एक नया अध्याय लिखता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।